नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो कल यहां पर क्या हुआ कि एक चाइनीज नेशनल भाग रहा था बांग्लादेश के बॉर्डर के पास से, जिसको डिटेक्ट किया गया बीएसएफ के द्वारा और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, ट्राइंग टू स्नीक इनटू इंडिया, चाइनीज नेशनल हेल्ड नियर बांग्ला बॉर्डर। तो एग्जैक्टली ये कर क्या रहा था, यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक और इसका साथी है जिसको उत्तर प्रदेश की जो एंटी टेरर स्क्वाड है उसने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है वहां पर, और साथ ही में अब इसको अरेस्ट किया गया है। इसमें क्या क्या सबूत पाए गए हैं इन सबको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्लस जो चाइनीज के द्वारा स्पाइंग की जाती है पिछले कुछ समय से, किस तरह से उनकी गतिविधि बढ़ गई है स्पेशली भारत के अंदर भी, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। कल की ही बात है, 36 ईयर ओल्ड चाइनीज नेशनल को जो है अरेस्ट किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, जब ये इंडो बांग्ला बॉर्डर पर भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। और एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो जो साउथ बंगाल फ्रंटियर है वहां पर बीएसएफ के जो ट्रूप्स थे वो तैनात थे। अब आपको पता होगा, ये आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल का मैप है और काफी बड़ा सीमा जो है वो आपका बांग्लादेश के साथ लगता है। तो जो वेस्ट बंगाल हो गया, उसके ऊपर आपको पता है असम है, जितने भी हमारे राज्य आते हैं त्रिपुरा से लेकर सभी, यहां पर आपको बॉर्डर आउटपोस्ट देखने को मिलेंगे। मतलब वहां पर जो सुरक्षा वगैरह की जाती है इन सभी आउटपोस्ट वगैरह के द्वारा की जाती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे बांग्लादेश के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा मालदा डिस्ट्रिक्ट, तो मालदा डिस्ट्रिक्ट में ही यहां पर एक आउटपोस्ट है जिसका नाम है मलिक सुल्तानपुर बॉर्डर आउटपोस्ट, और यहीं से ये आपका जा रहा था, भारत के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था। तब यहां पर बीएसएफ के द्वारा देखा गया और उसको यहां पर पकड़ लिया गया है। और स्पेशली मैं आपको बताऊं तो इस पर्सन का नाम अगर आप देखोगे हैन जुनवे, ये इस पर्सन का नाम है, लेकिन ये आ कहां से रहा था, चाइना के अंदर ये जो ह्यूबेई प्रोविंस है, अब आपको पता होगा ये चाइना का मैप आप देख सकते हो, जो वुहान वायरस की शुरुआत हुई थी आपको पता है, वुहान आपको कहां मिलेगा, ये हुबेई प्रोविंस से ही आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख पाओगे यहां पर, ये रहा आपका हुबेई प्रोविंस, वहीं से, तो यहीं पर इसका घर था और बताया जा रहा है कि वो वहां से आ रहा था, हैन जुनवे। अब देखिए इसका एक और साथी था जो मैं आपको बता रहा था, इसका नाम है सुन जियांग, ठीक है, इसका एक और साथी था, ऑलरेडी भारत में था ये। तो ये इसको अरेस्ट किया गया है बाय एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ऑफ द उत्तर प्रदेश पुलिस। तो इसको ऑलरेडी काफी पहले अरेस्ट कर लिया गया था। और सुन जियांग जिसको अरेस्ट किया हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, उसने यहां पर ऑलरेडी रिवील कर दिया था इस पर्सन का नाम। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी के लिए जब इस पर्सन को अरेस्ट किया गया है हैन जुनवे इस बॉर्डर के तरफ से, तो यहां पर जो इंटरोगेशन है वो जारी है, उसके ऊपर जांच की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिला हुआ था जो कि भारत के अगेंस्ट काम करता है। ये सारी जानकारी जो डीआईजी हैं बीएसएफ के, उन्होंने बताया है। इसके अलावा यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसके पास से बहुत सारी ऐसी चीजें पाई हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, 2 आईफोन, 1 बांग्लादेशी सिम हो गया, 2 पेन ड्राइव, एटीएम कार्ड, यूएस डॉलर, इंडियन करेंसी, बहुत सारी चीजें और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हैं वो इसके पास पाए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वो भारत के अंदर क्यों आना चाह रहा था, कुछ तो हुआ होगा, उसने कुछ बताया होगा। तो अभी के लिए देखिए बताया जा रहा है कि वो एक होटल ओन करता है। जी हां, भारत के अंदर गुरुग्राम में जो एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर, होटल ओन करता है जिसका नाम है स्टार स्प्रिंग होटल, और इसकी वजह से ये भारत में पहले कई बार आ रखा है। 2010 से बताया जाता है कि ये 4 बार भारत में आया है, गया है, और सबसे पहले 2010 में हैदराबाद में, उसके बाद दिल्ली, गुरुग्राम, ये कई जगह देखने को मिलेगा। अब देखिएगा जो चाइनीज स्पाई वगैरह होते हैं, अगेन स्पाइंग करने का मतलब है कि चीजों को घुमाते रहो, यहां पर काफी लंबे समय से अपना बिजनेस वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने वो मूवी देखी हो नेटफ्लिक्स पे, एक बहुत ही अच्छा जो पूरा द स्पाई करके, ठीक है, उसमें भी आप देखोगे तो यहां पर बिजनेस मोटिव रखा जाता है ज्यादातर और स्पाइंग करने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर अगर इस पर्सन का देखो तो ये भी एक तरह का होटल चलाता है, उसके कई सारे जो वर्कर हैं उस होटल में वो भी चाइनीज हैं, कुछ इंडियंस को भी इन्होंने हायर कर रखा है। अब देखिए यहां पर फर्दर कुछ चीजें बताई गई हैं बीएसएफ ऑफिशियल्स के द्वारा। उन्होंने ये कहा कि ये हुबेई गया हुआ था, अपने होम टाउन गया था, और इसका जो बिजनेस पार्टनर है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया जियांग जो है, उसने जो है इस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है कल 10 से 15 इंडियन सिम कार्ड भेजे थे। अब क्या कारण होगा, अब कोई भी नॉर्मल पर्सन तो ऐसा लेगा नहीं, 10 से 15 इंडियन सिम कार्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा यहां पर क्या होता है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अरेस्ट किया था जियांग को, उसके करने के बाद यहां पर उसने इन दोनों का नाम बोल दिया था। ये जो कल पकड़ा गया है ना ये पर्सन जुनवे,
उसको और उसकी वाइफ का नाम यहां पर उसने बता दिया था, जिसकी वजह से जुनवे और वाइफ के ऊपर यहां पर जो है एफआईआर दर्ज करा लिया गया, केस दर्ज करा लिया गया, जिसकी वजह से जब वो चाइना से भारत आना चाह रहा था तब यहां पर उसको इंडियन वीजा नहीं दिया गया था। अब इसी की वजह से बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली वो जो वीजा है वो नेपाल और बांग्लादेश से निकालने की कोशिश किया होगा और फिर बांग्लादेश के थ्रू वो भारत के अंदर इलीगल तरीके से एंटर कर रहा होगा। देखिए इस तरह से जो तार हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कोई नॉर्मल पर्सन तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आप खुद सोचो, अगर सपोज आपको किसी देश में जाना है और आपको वीजा नहीं दिया जा रहा है तो क्या आप इलीगल तरीके से, गलत तरीके से आप घुसने की कोशिश करोगे? नॉर्मल पर्सन तो करेगा नहीं। क्या इसका मोटिव था वो तो देखना पड़ेगा। यहां पर बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, उसके जो लैपटॉप्स वगैरह हैं उसको स्कैन किया जा रहा है, देखने की कोशिश की जा रही है। और स्पेशली जब इसको कल पकड़ने की कोशिश की गई बीएसएफ के द्वारा, ये भागने लग गया था, तब यहां पर इसको कॉट किया गया है। अब लेट्स सी कि आगे किस तरह से चीजें आती हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना के द्वारा लगातार स्पाइंग के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2020 की बात है, ज्यादा पहले नहीं, यहां पर तीन लोगों को पकड़ा गया था जिसमें एक चाइनीज भी था। यहां पर आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था, पिछले साल की बात है। एक चाइनीज वुमेन थी, इसके अंदर क्विंग शी, ये आप देख पाओगे नाम, क्विंग शी। इसके अलावा एक नेपालीज पर्सन था और भारत का ही एक पर्सन था, फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा। इन तीन लोगों को यहां पर पकड़ा गया था। अब इनको पकड़ने के बाद बहुत सारी खबर सामने आई थी, जैसे कि ये लोग क्या करते थे, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है भारत की वो चाइनीज इंटेलिजेंस को देने की कोशिश करते थे। यहां पर इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि जो दलाई लामा है उसके बारे में पता किया जाता था और उसके बारे में सब चीजें बताई जाती थी। आर्मी की मूवमेंट कैसी हो रही है भारत के अंदर, डिफेंस एक्विजिशंस कौन कौन से हो रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी को लेकर क्या बातचीत है, ये सभी चीजें चाइनीज पर्सन को बताया करते थे। और यहां पर ये जो क्विंग शी है, ये जो पकड़ी गई थी, ये जो चाइनीज वुमेन पिछले साल, ये क्या करती थी, दो और चाइनीज के साथ काम करती थी भारत के अंदर। अब ये जो बाकी के जो दो चाइनीज हैं, ये बताया जाता है कि चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी, जो स्टेट सिक्योरिटी है, उनके साथ यहां पर ये काम किया करते थे। तो बहुत सारे तार यहां पर भी देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपने आई एम श्योर सब लोग जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अभी, अजीत डोवल। तो अगर आप इनका देखोगे, 2013 में ही इन्होंने एक पेपर निकाल दिया था। इस पेपर का नाम है चाइनीज इंटेलिजेंस फ्रॉम अ पार्टी आउटफिट टू साइबर वॉरियर्स। और इन्होंने उस समय ही आगाह कर दिया था कि जो चाइनीज एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैलते जा रही है और स्पेशली भारत के अंदर वो स्पाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट धर्मशाला में जो दलाई लामा का एस्टैब्लिशमेंट है, आपको पता है कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाया जाता है, मतलब तिब्बतियन जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो धर्मशाला से ऑपरेट किया जाता है। तो दलाई लामा का जो एस्टैब्लिशमेंट वगैरह है, ओवरऑल इन सभी चीजों में वो पेनिट्रेट करते हैं और इंफॉर्मेशन पास करते हैं। एंटी इंडिया नॉर्थ ईस्ट जो इंसर्जेंट हैं उनको सपोर्ट करते हैं ये लोग। और साथ ही में पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, आईएसआई जिसको बोला जाता है, उनको जब भी कोई चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो ये चाइनीज यहां पर स्पाइंग करके वो पास ऑन करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह की सभी चीजें यहां पर की जाती हैं। इसको लेकर ऑलरेडी अजीत डोवल ने बोल दिया था। और वी नेवर नो कि किस प्रकार से स्पाइंग वगैरह भारत में किया जा रहा होगा, ये पर्सन का क्या मोटिव था। तो ये तो आगे चीजें पता चलेगा। अभी तो क्या है कि ये सस्पेक्ट है, लेकिन आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा कई सारे जो एप्स वगैरह हैं उसको भी बैन किया गया है। अब ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं, स्पेशली वावे जो कैमरास वगैरह होते हैं, जो 5G इक्विपमेंट वगैरह की बात कर रही है, इसीलिए ज्यादातर आप देश में देखोगे तो यहां पर इसको बैन करने की बात कही जा रही है। कल ही आपने देखा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर चाइनीज गैंग को अरेस्ट किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसके तार डायरेक्टली चाइना में जाकर जुड़ते हैं। 5 लाख से ज्यादा इंडियंस को चीट किया गया। अब कल मैंने जब ये वीडियो बनाया, आपके इतने सारे मैसेजेस आए, पता चला कि शायद ये 5 लाख नहीं 50 लाख हो सकता है। मतलब इतने ज्यादा लोगों को यहां पर बेवकूफ बनाया गया है। यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाता है और डबल पैसा दिया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जहां पर एक पर्सन को अभी अरेस्ट किया गया है। लेट्स सी कि आगे किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम यहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात कर रहे हैं। तो मैंने 4 इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम यहां पर लिखा है। आपको बताना है कि कौन सा सही से मैच हुआ है, ठीक है, विच हैव बीन मैच्ड करेक्टली। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो जरूर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।